तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं दोस्तों विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा आपका पेपर, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। फाइनली हमारे पास दोस्तों आपका पूरा पेपर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर के आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन विद PDF के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सही विकल्प का चयन करके लिखे दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती थी। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला नहलाती थी, दूसरा बाल में कंघी करती थी, तीसरा कपड़े पहनाती थी, चौथा प्यार से देखती थी। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को। तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कपड़े पहनाती थी। 2 में हमारा तो दोस्तों कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वीर रस। क्या वीर रस। 3 में हमारा तो दोस्तों भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, तीसरा नंबर। 4 में हमारा तो दोस्तों अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। 5 में हमारा तो दोस्तों मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, केशव प्रथम वीर ने, तीसरा नंबर। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 6 में लिखना होगा संवाद। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 2 में आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, लिपा हुआ चौका अभी ... पड़ा है। इसका राइट आंसर गीला। 2 में आता है दोस्तों आपका, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे छंद ... कहते हैं, सुरी कहलाते हैं। दूसरे में आपको लिखना होगा वार्णिक छंद कहलाते हैं। 3 में हमारा था दोस्तों, पहलवान के ढोलक पाठ की विधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहानी, पहला नंबर। 4 में हमारा था दोस्तों आपका कि हलदर साहब अभी नहीं समझ पाए वाक्य में भी ... शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निपात, पहला नंबर। 5 में हमारा था दोस्तों, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में ... धाप रही थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कंडे। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आता है कि मुद्रण की शुरुआत ... में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर चीन। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 3 में आता है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य आपको बताना है दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा जाए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 2 में हमारा तो दोस्तों, संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों क्या सत्य। 3 में हमारा तो दोस्तों, लट्टू बचपन में गाय चराता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको क्या लिखना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आता है दोस्तों आपका काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षात होना है। इसमें आपको लिखना होगा असत्य। 5 में हमारा तो दोस्तों, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों असत्य। 6 में आता है दोस्तों, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है। इसमें आपको लिखना होगा असत्य। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखे दोस्तों, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, श्रृंगार काल। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको रीत काल लिखना होगा। 2 में आता है दोस्तों आपका बादल राग।
दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, आपको इसमें आपको क्या लिखना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर आपका रीतकाल, इसमें आपको लिखना होगा निराला। 3 में आता है दोस्तों आपका वर्ण के बोलने में लगा समय। तो तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या लिखना होगा इसमें, तो इसमें आपको लिखना होगा मात्रा। 4 में आता है दोस्तों नैहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या लिखना होगा मायका। 5 में हमारा आता है दोस्तों भाव विस्तार, तो 5वें का राइट आंसर चौथा नंबर हो जाएगा पल्लवन। 5 में हमारा आता है सबसे ऊंचा चबूतरा। 6 में आपको लिखना होगा दोस्तों, 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध स्तूप। 7 में हमारा आता है दोस्तों कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो 7वें में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका कि कथानक। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 5 आता है, जो कि आपसे पूछेगा दोस्तों आपका निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि आपसे 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। पहले में आपको लिखना होगा, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न पूछकर उसे भावुक करना चाहते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा उसे भावुक करना चाहते हैं। 2 में हमारा आता है दोस्तों, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। 3 में हमारा आता है दोस्तों, शेर के बच्चे का असल नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चांद सिंह। क्या चांद सिंह। 4 में आता है दोस्तों, अनासक्त का क्या अर्थ है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको इसमें लिखना होगा कि अनासक्त का अर्थ है दोस्तों कि निर्गुण, जिसे संसारिक सुखों से लगाव ना हो। एंड उसके बाद आपका 5 में आता है दोस्तों आपका तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों कि टेक्निकल। 6 में आता है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को किसने शरण दी। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, किस नदा ने। उसके बाद हमारा 7 में आता है दोस्तों, डेडलाइन किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता, जो कि आपका 2 नंबर का आता है दोस्तों। तो उसके 8वें में आता है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजने से क्या तात्पर्य है। उसके बाद 7 में आता है, नई कविता के 2 कवि एवं उनकी एक रचना का नाम। उसके बाद 8 में आता है, ओज गुण का एक उदाहरण लिखें। एंड उसके बाद 9, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल सहित। उसके बाद 10, निबंध किसे कहते हैं। उसके बाद 11, उसके बाद 12, 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, 16, उसके बाद 17, 18, 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, 23। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।